नमस्कार दोस्तों, आज की यह कथा है कार्तिक मास की कहानी की। क्या आप जानते हैं कार्तिक मास की पूजा क्यों की जाती है? इस माह को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? तो आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। कार्तिक माह का महीना पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि इस माह में ही भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे थे और तब से ही मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस कथा के बारे में आइए जानते हैं कि क्या है इसकी कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वह दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, काश हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र के बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटले में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दी। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दिया। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं अपने हाथ अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बातें बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे तो मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई के लिए जा रहे हैं? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खाड़ कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खाट कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारा तो कोई बेटा नहीं या कोई बेटी नहीं, तो बहू कहाँ से आई? दुनिया ताने मारती थी, जब आप भी मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़े देखा। उसने बहू का स्वागत किया, आदर सत्कार से अंदर ले आई। अब जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर ला है, मेरी बात सच मान, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई।
और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बना कर देना और बिना नमक की दाल बना कर देना। खीर की कड़छी दाल में डाल देना और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छा सीखा पढ़ा दिया। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार नहीं किया, उनके कपड़े नहीं धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली हुई क्यों हैं और दाल भी अधूरी है। तब बहू ने पलटकर कहा, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगी तो बहू अड़ गई, मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजा खोला तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में कोठे में बर्तन है। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल, पटवारी, कार्तिकेय के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। तब लड़का बोला कि मैं तुम्हारा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं तो आप थक जाती हैं, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती। यह सुनकर सास कहने लगी, बेटी गंगा यमुना घर में तो नहीं आ सकती, तो यहाँ तो नहीं बह सकती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल, पटवारी और कार्तिकेय के ठाकुर, तुलसी मैया, बिड़वा, यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा तू कौन है। लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है। लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है। माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पावन पानी से गठजोड़ा बांधे, तब मानेंगी कि यह माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटी की दाढ़ी मूछें भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यही थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिकेय के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू मिले वैसे ही सबको देना। कार्तिकेय मास की कथा कहने सुनने और हुक्कारा भरने वाले सब पर कृपा करना।